हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाय सूरज सर में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बोर्ड की एग्जाम तैयारी करने में व्यस्त हैं। तो हम पिछली क्लास में आप लोगों को चैप्टर 8 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। आज चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश परावर्तन क्या है? परावर्तन के नियम बताइए। उत्तर: प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम: पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। तो इनमें क्या है, दोनों 45-45 अंश पे हैं। ठीक, 45-45 अंश पे हैं, यानी कि दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। ठीक, दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब जो आपतित किरण होती है या दर्पण का आपतन बिंदु होता है, जैसे ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये परावर्तित किरण, सब किस पे होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न एक। प्रश्न 2 है प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के नियम बताइए। उत्तर: प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक, और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जैसे जब किसी एक बिंदु पे पड़ने के बाद जो प्रकाश हो क्या हो जाए? आपतित हो जाए, मतलब अलग अलग भागों में बढ़ जाए। जैसे ये प्रिज्म है, यहाँ से आपतन किरण पड़ा तो क्या हुआ? ये चारों दिशाओं में क्या होगी? परिवर्तित होगी। तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे जो आपतित किरण होती है और जो आपतन बिंदु होता है और जो अभिलंब यानी कि जहां से आपतित किरण निकलती है, क्या हो? तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, जब एक ही प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे प्रायः आई से प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट n2 बराबर साइन आई बराबर बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। जो नियतांक होता है किसके बराबर होता है? साइन आई अपान साइन आर। ठीक, n को जो होता है, जो n होता है, इसे क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन 3 क्या है? दर्पण ध्रुव तथा फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। जो दर्पण का ध्रुव होता है तथा फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? पहला क्या है? दर्पण ध्रुव मतलब मिरर पोल पी। गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल की परावर्तक सतह के केंद्र, जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तक सतह के केंद्र यानी कि मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे समझिए, या कोई दर्पण, ये कोई दर्पण है, जैसे इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें जो परावर्तक सतह के केंद्र, जो ये केंद्र होता है परावर्तक सतह का, ये क्या कहलाता है? जो मध्य बिंदु होती है, यही क्या कहलाती है? दर्पण का ध्रुव कहलाती है। ठीक, इसे आमतौर पर पी से लिखते हैं। जो इसका किसको निरूपित किया जाता है? पी से निरूपित किया जाता है। यह दर्पण की सतह पर स्थित होती है। जो ये क्या होती है? दर्पण की जो सतह होती है उसी पर स्थित होती है। फिर क्या है? फोकस दूरी गोलीय फोकस दूरी क्या होता है? इसी में है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? जो गोलीय दर्पण P और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, जो गोलीय दर्पण होता है P, ठीक, जो P होता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र P, यहाँ से क्या होता है? जो मुख्य बिंदु होती है, ये मुख्य फोकस जहाँ से आता है उसके बीच की दूरी, जो ये दूरी हुई, इसे क्या कहते हैं?
फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ अक्षर से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। यह वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी क्या होती है? आधी होती है। तो एफ अपान आर ओ यह बराबर आर अपान 2 होता है। ठीक, जिसे यह बराबर आर अपान 2 सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब जो फोकस दूरी होती है उसका सूत्र क्या होता है? एफ बराबर आर अपान 2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या जो गोलीय दर्पण की होती है उसकी क्या होती है? आधी होती है। ठीक, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। जो उत्तल दर्पण होता है उसके लिए फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताइए। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो अंतर होता है वो क्या होता है? जैसे उत्तल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक, जैसे ये परावर्तक सतह है, ये क्या है? बाहर की तरफ है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ होता है? भीतर की तरफ होता है। जैसे अवतल दर्पण जो होता है ऐसे होता है। ठीक, तो इसकी जो परावर्तक सतह होती है कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है। ठीक, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है वो काफी दूर से मतलब दिख सकता है, काफी दूर तक वो जो फोकस होता है किसी प्रतिबिंब का उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। अवतल दर्पण इसकी दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफी कम होती है। जो उत्तल दर्पण की तुलना में काफी कम होती है अवतल दर्पण की फोकस। ठीक, तीसरा, उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण में होता है उसमें क्या होता है? वस्तु जो होती है उसका प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा आभासी बनता है। ठीक, अवतल दर्पण इसमें वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। ठीक, चौथा, यह दर्पण वाहनों में साइड मिरर का काम करता है। जो उत्तल दर्पण होता है वो जब हम बाहर जो वाहन चलाते हैं उसमें साइड मिरर का काम करता है। साइड मिरर जो लगा होता है वो किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण, यह दर्पण वाहनों के अग्रदीप में उपयोगी होता है। जो वाहनों के आगे से होता है उसमें उपयोगी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। जो उत्तल दर्पण की फोकस होती है, फोकस दूरी एफ किस में होती है? धनात्मक होती है। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है किस में होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण क्या है, इसके उपयोग तथा इसके द्वारा प्रतिबिंब के गुण बताइए। तो जो समतल दर्पण होता है जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये आपका क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। ठीक, और उत्तल दर्पण ये होता है, और अवतल दर्पण आपका ये अवतल दर्पण होता है। ठीक, समतल दर्पण का उपयोग, जो समतल दर्पण होता है उसका उपयोग घरों में चेहरे देखने के लिए किया जाता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में भी किया जाता है। ठीक, फिर इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके गुण क्या होते हैं? जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनना होता है वो क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है, और क्या होता है? इसका आकार वस्तु के आकार के समान होता है। जो वस्तु जैसे 8 सेंटीमीटर की है तो इसकी जो वस्तु आकार और क्या होगा? इसका जो आकार वस्तु के आकार जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, फिर इसकी दर्पण से दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर होती है। जो इसकी दर्पण से दूरी क्या होती है? जैसे दर्पण यहाँ पे लगा है तो इसकी वस्तु जो होगी इसकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। जो ये दूरी हुई ये बराबर हुई। ठीक, तो आज 5 क्वेश्चन पूरे हम आपको बता चुके। ठीक, इसके आगे कल बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।